का नोटिस बीजेपी विधायकों ने ये नोटिस दिया है। विशेषाधिकार हनन का ये नोटिस विधायकों की खरीद फरोख्त के बयान से ये मामला जुड़ा हुआ है। बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा सचिव से मिला है। अशोक लाहौटी, मदन दिलावर, रामलाल शर्मा, सुभाष पुनिया ने मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी के विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। बीजेपी विधायकों की तरफ से शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, क्या कुछ जो है इस विशेषाधिकार हनन नोटिस में दिया गया बीजेपी विधायकों की तरफ से, क्या कुछ कहना है इनका? विकास, आ गई खबर। देखिए सुमित, विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। मामला विशेषाधिकार हनन का है। दरअसल पिछले दिनों 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। उसके बाद में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। हॉर्स ट्रेडिंग का जो बयान दिया सतीश पूनिया ने, और अब उस पर प्रतिक्रिया करते हुए बीजेपी की तरफ से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खुद निकलते हुए दिखाई देंगे आपको इन तस्वीरों में, और मुख्यमंत्री के खिलाफ नोटिस दिया गया है। बीजेपी विधायकों की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। सतीश पूनिया पीछे की गाड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं, दरअसल खुद बातचीत नहीं करना चाहते हैं। रामलाल शर्मा पहुंचे। रामलाल जी, क्या नोटिस देकर के आए? जो मुख्यमंत्री जी ने विधायकों के ऊपर आरोप लगाए हैं, विशेषाधिकार हनन का हमने नोटिस दिया है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी हमारी प्रतिष्ठा को आघात करने का काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो क्या ये जवाबी कार्रवाई माने इसको? जो ये जवाबी कार्रवाई नहीं, हमने हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया है। देखिए, रामलाल शर्मा कह रहे हैं अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया है। विधायक अशोक लाहौटी पहुंचे हैं। अशोक जी, क्या नोटिस देकर के आए, कारण क्या रहा? देखिए, हमने प्रिविलेज का उस नोटिस दिया विशेषाधिकार का, और जो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था उससे विधायकों की गरिमा गिरी है राजस्थान में, उसको लेकर दिया। बाकी विधानसभा में निर्णय करेगी। देखिए अशोक जी, क्या इसको ये माना जाए कि निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं, या सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं विशेषाधिकार? किसी विधायक के आमने सामने क्यों होंगे? हमारा ऐसा कोई विषय नहीं है। विधायकों की अपनी गरिमा बनी रहे और विधायक अपनी मर्यादा बचा कर रखें, उसके लिए हमने ये दिया है, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कि विधायकों की अपनी एक मर्यादा है, उसको बचा कर रखें। नोटिस में क्या क्या कहा गया आप लोगों की तरफ से? नोटिस दिया, बाकी विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे। इसमें क्या लगाए गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने 35 करोड़ रुपए की जो खरीद फरोख्त का विषय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसको लेकर कहा कि किसने कहा, किसको कहा, क्यों कहा, कब कहा, चीजें आनी चाहिए सामने, यही कहा। तो अब क्या कहा है विधानसभा सचिव ने इसके ऊपर? बस बाकी विधानसभा का है, विधानसभा अध्यक्ष जी इस पर निर्णय करेंगे वो क्या करते हैं। पाया गया है क्या? अब ये सब मैंने भी नहीं कह सकता। अच्छा, कौन नोटिस देने में कौन कौन लोग पहुंचे थे? बाकी सभी लोग थे, पार्टी के कई विधायक और साथ में थे। तो देखिए, बीजेपी के दूसरे विधायक भी शामिल थे। ऐसी जानकारी अशोक लाहौटी ने दी है। हालांकि पार्टी इस पर ज्यादा बोलने से बच रही है। सतीश पूनिया जब आए थे गाड़ी में, आमतौर पर मीडिया को देख करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं सतीश पूनिया, इतना कैमरा फ्रेंडली भी है, मीडिया फ्रेंडली भी है। लेकिन चूंकि मामला सीधे तौर पर उनसे जुड़ा हुआ था, सतीश पूनिया पर आरोप लगे, और उसके बाद जो सतीश पूनिया को लेकर के प्रथम दृष्टया स्पीकर ने उस पर कॉग्निजेंस लिया, और नोटिस की तैयारियां हो रही थी। हालांकि नोटिस अभी दूर है। 13 जुलाई 2 दिन बाद में बैठक है। 13 जुलाई के बाद में बैठक होगी विशेषाधिकार कमेटी की, और विशेषाधिकार कमेटी की बैठक में जब ये प्रस्ताव जाएगा तब तय होगा कि सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है या नहीं। लिहाजा कमेटी की बैठक से पहले ही बीजेपी थोड़ी सी एग्रेसिव मोड में दिखी, और इसीलिए तकरीबन 10 विधायकों ने पहुंच करके नोटिस दिया है। शशि, इनकार किया जा रहा है कि ये टिट फॉर टैट नहीं है, यानी कि ये कदम इसलिए नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि इससे पहले जो है सतीश पूनिया को लेकर इस तरीके का नोटिस दिया गया। लगता है कि इसके ग्राउंड में चीजें नहीं है। नहीं, देखिए सुमित, राजनीति में जो कहा जाता है अक्षर से वो उसी रूप में नहीं होता है। एक तरीके से बीजेपी जो कह रही है कि ये टिट फॉर टैट नहीं है, बदले की भावना से नहीं है, वो बीजेपी के नजरिए से सही हो सकता है। लेकिन संयम लोढ़ा जो निर्दलीय विधायक है, इसलिए बीजेपी ऐसा कह रही है कि निर्दलीय विधायक का नोटिस था सतीश पूनिया के खिलाफ, और बीजेपी ने सरकार के मुखिया के खिलाफ यानी कांग्रेस विधायक दल के नेता के खिलाफ नोटिस दिया है। लेकिन ऐसा हो कि बदले की भावना से नहीं है या जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये नहीं माना जा सकता। संयम लोढ़ा विधानसभा में निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन वो कांग्रेस समर्थित कैंप के हैं। आपको ध्यान होगा पिछले साल वो रैली जो लोकसभा चुनाव से पहले तकरीबन 2 साल पहले हुई, उस रैली में कांग्रेस के जो विधायक थे, उन विधायकों ने
जो निर्दलीय विधायक थे 13, उन्होंने कांग्रेस के मंच के साथ में बैठ करके समर्थन दर्शाया और संयम लोढ़ा समय समय पर अपने आप को अपनी तरफ से कांग्रेस सरकार को समर्थन देते रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी को ही वोट करके आए हैं। लिहाजा उनको ये कहा जा सकता है कि भले ही संयम लोढ़ा कांग्रेस के टिकट पर नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले भी वो कांग्रेसी आइडियोलॉजी के थे। टिकट कटा इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़े। लेकिन आप ये देखिए कि विशेषाधिकार कमेटी की बैठक से पहले इस तरह की कार्रवाई सीधे तौर पर सरकार को ये चेताने की कोशिश है कि अगर निर्दलीय विधायक की तरफ से कोई नोटिस दिया जा सकता है बीजेपी के विधायकों के खिलाफ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, तो बीजेपी के भी विधायक विधानसभा में है, वो भी नोटिस देना जानते हैं। कल सतीश पूनिया इस बात से इनकार कर रहे थे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बार बार सतीश पूनिया से यही सवाल किया गया कि क्या आप कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा था फ्लोर पर मामला आने दीजिए, जब फ्लोर पर मामला आएगा तो उस हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी और जवाब भी दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई जो है वो शशि कहा जा सकता है, लेकिन अब इसमें होता हुआ क्या नजर आ रहा है? अब इस पूरे मामले में अब दोनों ही पक्ष जिस तरीके से अपनी अपनी तरफ से कदम उठा चुके हैं, अब इसमें क्या होगा? कुछ प्रूफ्स भी मांगे जा सकते हैं दोनों ही पक्षों से। देखिए, पहले तो विधानसभा में स्पीकर के पास मामला गया। स्पीकर अगर इसमें कॉग्निजेंस बनता पाते हैं तो विशेषाधिकार कमेटी को मामला जाएगा। विशेषाधिकार कमेटी की बैठक होगी, उसमें दोनों पक्षों के, बीजेपी के, कांग्रेस के और निर्दलीय विधायक जो शामिल हैं सदस्य के रूप में, उसमें मंथन होगा कि क्या मामला विशेषाधिकार हनन का बनता भी है या नहीं, और बनता है तो किस आधार पर। अगर कोई बयानों की बात आई तो बयानों के वीडियो सबूत मांगे जाएंगे, उनके प्रिंट के दस्तावेजी सबूत मांगे जाएंगे और उसके बाद ये तय होगा कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाए या नहीं। अब चूंकि दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है, संभव है, बड़ी संभावना इस बात की है कि एक्शन नल एंड वॉइड हो जाए, लेकिन फिर भी एक बार की घेराबंदी की दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है अपने अपने तरीके से। क्योंकि एक बड़ा जो है सवाल उठाया गया दोनों ही पक्षों की तरफ से, दोनों ही तरफ से कहा गया कि इस तरीके की जो है चीजें हुई हैं, लेकिन एक सवाल उस वक्त भी उठा था जब वोटिंग की जो है पूरी प्रक्रिया चल रही थी। उस वक्त भी कहा गया था कि क्या सिर्फ ये तमाम चीजें आरोपों तक रह जाएंगी या कुछ खुलकर भी सामने आएगा, और उस वक्त भी इन तमाम चीजों को लेकर कुछ बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था। देखिए, सबसे पहले आरोप लगाने की बात आई थी तो वो सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की तरफ से आरोप लगाए गए थे, और वो जो आरोप सरकारी मुख्य सचेतक की तरफ से लगाए गए थे, उसके बाद एसीबी में एक शिकायत भी दी गई थी। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आरोप लगाए, महेंद्र चौधरी जो उप मुख्य सचेतक हैं उन्होंने भी आरोप लगाए हॉर्स ट्रेडिंग के, और उन आरोपों के सबूत किसी की तरफ से नहीं दिए गए। जब सबूत की बात आई तो ये कहा गया कि 19 तारीख के बाद में सबूत भी दे दिए जाएंगे जब चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी ये कहती थी कि अगर सबूत देने ही हैं तो 19 से पहले दिए जाने चाहिए, जिससे कि चुनाव से पहले साफ हो सके कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। लेकिन राजनीति में जो जुबानी जंग थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन अब ये नियम प्रक्रिया के तहत दस्तावेजी जंग और विशेषाधिकार हनन के नोटिस को लेकर के अब सरकारी खेमा, जिसमें आप कह सकते हैं कि संयम लोढ़ा उस दल के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं सरकारी खेमे के, क्योंकि वो सरकार को समर्थन भी कर रहे हैं, और विपक्ष जो बीजेपी है वो अब आमने सामने दिख रहे हैं। विशेषाधिकार हनन के नोटिस दिए गए हैं और आधार एक ही बनाया गया है। जो बयान दिए गए हॉर्स ट्रेडिंग के, कहा गया है कि विधायकों की गरिमा का हनन हुआ है। हनन करने वाले भी नोटिस दे रहे हैं और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो भी नोटिस दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से गंभीरता उतनी ही बनी हुई है, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष और विशेषाधिकार की जो कमेटी है उसके ऊपर निर्भर करता है। दोनों ही तरफ से विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की कोशिश यहाँ पर जिस तरीके से हो रही है, हम समझना ये चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने बात भी की, लाहौटी यहाँ पर आए, पूनिया हालांकि बिना बात के जो है कि आपसे सीधा निकल गए। अमूमन जो है जैसा आपने कहा कि वो बात करते हैं, क्या नहीं लगता है कि नल एंड वॉइड होने के चांसेस, जैसा आपने कहा कि दोनों ही तरफ से हो सकते हैं जब पूरा मामला जो है वो पटल पर पहुंचेगा? सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में कि अपना खेमा जो है वो सुरक्षित रह जाए, क्या ये एक कोशिश बीजेपी की नजर आ रही है? क्योंकि जब लाहौटी बाहर आते हैं और जिस तरीके के उन्होंने अपना स्टेटमेंट यहां पर दिया, वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है इस तमाम चीजों को लेकर। देखिए, चूंकि आरोप लगाने का, नोटिस देने का जो आधार है वो समान है। जो संयम लोढ़ा ने आधार बनाया है कि सतीश पूनिया ने विधायकों की गरिमा का हनन किया, उनकी खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। दरअसल सतीश पूनिया ने ये कहा था राज्यसभा चुनाव के बाद जब उनसे पूछा गया कि हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप थे, उन्होंने कहा वो अभी भी अपनी बात पर कायम है। और जब मुख्यमंत्री या सरकार का पक्ष
इस बात के सबूत देगा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो वो भी अपनी तरफ से सबूत दे देंगे। सतीश पूनिया ने कहा था कि 23 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, कईयों को खानों का आवंटन हुआ है, कईयों को रीको के प्लॉट का आवंटन हुआ है या हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल विधायकों के नाम पर ही आवंटन हो, कई बार रिश्तेदारों के नाम पर, परिचितों के नाम पर, मित्रों के नाम पर, और जो कर्मचारी होते हैं, कई बार जो ऑर्डरली होते हैं, नौकर होते हैं, उनके नाम पर भी इस तरह के आवंटन हो जाते हैं। ऐसी बात सतीश पूनिया ने कही थी। लेकिन जो बात सरकारी खेमे की तरफ से कही गई, मुख्य सचेतक की तरफ से, उप मुख्य सचेतक की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से, उसी को आधार बीजेपी ने बनाया है। तो बयानों को आधार बनाया गया है, बयानों की, यानी बयानों पर जो है विशेषाधिकार का हनन हुआ है। इसे लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब इस पर क्या कुछ होता है यह जरूर देखना होगा। शशि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार विशेषाधिकार हनन को लेकर